मैं यीशु हूं। मैं इस संसार में इसलिए आया ताकि हर टूटे हुए दिल को आशा मिले और हर भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखे। मेरा जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक साधारण चरनी में हुआ। मैं यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर की महानता धन और शक्ति में नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम में है। बचपन से ही मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को समझता रहा। जब समय आया, मैंने लोगों के बीच जाना शुरू किया। मैंने उन्हें नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम से जीना सिखाया। मैंने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा आदेश है। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो, जो दुखी हैं उन्हें ढांढस दो, और जो पाप में गिर गए हैं उन्हें तिरस्कार नहीं, बल्कि क्षमा दो। मैंने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन वे केवल चमत्कार नहीं थे। अंधों को दृष्टि देना यह दिखाता था कि विश्वास से अंधकार दूर होता है। बीमारों को चंगा करना यह बताता था कि परमेश्वर आज भी मनुष्य की पीड़ा को देखता है। जब मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया, तो मेरा संदेश यही था कि जहां विश्वास है वहां कभी कमी नहीं होती। लेकिन हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग मुझसे डरने लगे क्योंकि मैंने उनके झूठ और घमंड को उजागर किया। उन्होंने मुझे दोषी ठहराया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए और अंत में मुझे क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लिया। उस समय मेरे शरीर में पीड़ा थी, पर मेरे हृदय में घृणा नहीं। क्रूस पर भी मैंने यही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी मृत्यु लोगों को अंत लगती थी, लेकिन वह अंत नहीं था। तीसरे दिन मैं फिर जीवित हुआ। यह इसलिए नहीं कि मैं अपनी शक्ति दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि संसार जान ले, प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है और सत्य को कभी दफन नहीं किया जा सकता। आज भी मैं तुमसे वही कहता हूं जो तब कहा था, डरो मत। जब जीवन कठिन लगे तो विश्वास मत छोड़ो। जब लोग तुम्हें ठुकराए, तब भी प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि जो प्रेम में चलता है वही वास्तव में परमेश्वर के साथ चलता है। मेरी कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अंधकार में भी प्रकाश चुनता है, नफरत के सामने क्षमा को चुनता है और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को चुनता है। यदि तुम मेरे वचनों को अपने जीवन में अपनाओगे, तो मेरी कथा तुम्हारे जीवन में आज भी जीवित हो उठेगी।